नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 क्लास 10 का, जो हमने शुरू किया था चैप्टर 1 के क्वेश्चन और आंसर सीरीज से। तो उस पार्ट 1 के अंदर हमने किए थे क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक। आज हम इस पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, वो देखिए क्या है। व्हाट हैपन्स, क्या होगा when कॉपर पाउडर इज हीटेड इन चाइना डिश। जब कॉपर पाउडर को हीट किया जाए किसके साथ, किसके अंदर, चाइना डिश के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हॉट कॉपर ऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन गैस को पास किया जाए, किसके थ्रू पास किया जाए, हॉट कॉपर ऑक्साइड के पास किया जाए तो क्या होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, समझते हैं क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कॉपर पाउडर को हीट किया जाए चाइना डिश में तब क्या होगा। तो देखिए, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस, यानी कि एयर में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन होता है। तो कॉपर रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि कॉपर क्या है, मेटल है बच्चों, क्या है, मेटल। और मेटल हमेशा किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और क्या बनाता है बच्चों, ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, और क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड आपके बना देगा। यहां पर ये रिएक्शन लिखी हुई है ठीक है। द कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड इज ब्लैक इन कलर, और जो भी कॉपर ऑक्साइड बनेगा वो कलर में कैसा होगा बच्चों, ब्लैक होगा। द ब्लैक कलर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस। तो ऐसा क्यों हुआ ब्लैक कलर, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ किसका, कॉपर का। ठीक है, क्योंकि कॉपर के साथ क्या आके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। और आपको बताया था ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर ऐड होना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस दे रखी है। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये 2 है वो यहाँ नीचे लगेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जब हाइड्रोजन गैस को पास किया जाए हॉट कॉपर ऑक्साइड से तब क्या होगा। तो देखिए, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हॉट कॉपर ऑक्साइड, तो द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस, जो ब्लैक कोटिंग है उसके सरफेस पे, वो बदल कर क्या हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। एज द रिवर्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, रिवर्स रिएक्शंस प्लेस होगी और वापस से कॉपर हमें मिल जाएगा। यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर मैं हाइड्रोजन डाल दूं तो ये क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगी और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, इसको अपन कह सकते हैं वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, और ये कॉपर अकेला रह गया, ऑक्सीजन ने इसका साथ छोड़ दिया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज जो चल रही है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूं, वो आपका जो भी सीबीएसई वालों के 15 फेब से आपके बोर्ड एग्जाम है, डेट शीट आ चुकी है। और जो आरबीएसई बोर्ड से है तो उनके एग्जाम मार्च के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से कॉपी और पेन लेकर लिखते हुए हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो सीरीज को अच्छे से पूरी तरीके से देखते हो तो आपके जो भी अभी प्रिपरेशन लेवल है उस प्रिपरेशन लेवल को ये बूस्ट करने का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, वो देखिए। अ स्टूडेंट हैज फाउंड ब्लैक कोटिंग ऑन हिज सिल्वर कॉइन। तो स्टूडेंट देखता है एक सिल्वर कॉइन है जिसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ी हुई है, एंड ग्रीन कोटिंग ऑन हिज कॉपर कॉइन, और देखता है ग्रीन कलर की जो कोटिंग है वो कॉपर कॉइन पर चढ़ी हुई है। तो विच केमिकल फिनोमिना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये कह रहा है कौन सा जो केमिकल फिनोमिना है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। कि जो सिल्वर है वो तो होगी ब्लैक, और जो कॉपर है वो हो गया ग्रीन। तो साथ साथ केमिकल नेम भी लिखना है, ठीक है, इस कोटिंग के। तो लिखते हैं, देखिए, द केमिकल फिनोमिना विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इसके लिए कौन है, कोरोजन। कौन है, कोरोजन। कोरोजन के अंदर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया क्या है कोरोजन, ठीक है। When a metal is attacked by substance around it such as मॉइस्चर हो, एसिड हो, एटसेट्रा, अगर इसके साथ आए तब क्या होगा, इज सेड टू कोरोड
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन की डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में आ सकती है, तो वो इस तरीके से आप कोरोजन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। मॉइस्चर या फिर एयर के कांटेक्ट में अगर आए तब क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर कोरोजन द कलर ऑफ सिल्वर का हो जाएगा ब्लैक और कॉपर का हो जाएगा ग्रीन। हेंस द केमिकल नेम ऑफ कोटिंग आर सिल्वर कोटिंग और कॉपर कोटिंग। तो देखो, इसको बोलेंगे कॉपर कोटिंग, इसको बोलेंगे कॉपर कोटिंग और इसको बोलेंगे सिल्वर कोटिंग। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 कह रहा है गिव डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, ये ऑक्सीडेशन है और ये आपके रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जबकि रिडक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ती है। इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस है वो रिएक्शंस के दौरान ऑक्सीजन को लॉस करती है, तो वो कैसी रिएक्शन है, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, ये इस रिडक्शन के लिए लिखना था। और इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शंस, तो वो कहलाएगा ऑक्सीडाइज। तो ये इसके लिए हो गया। ओके, अगला द एलिमेंट विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन। भाई एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन के अंदर जाता है उसको बोलेंगे, जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा उसको आप बोलोगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड द एलिमेंट विच अंडरगोज रिडक्शनिज्म, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो यहां पे लिखा है वो करेक्ट है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। एक्चुअल में जो ऑक्सीडाइजिंग होता है, उस ऑक्सीडेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल रहता है एजेंट, उस एजेंट को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तभी तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, एक से रिड्यूस करेगा तभी तो दूसरा जाके क्या करेगा, भाई रिड्यूसिंग एजेंट ही तो ऑक्सीजन के साथ जाके जोड़ेगा, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये करेक्ट लिखा हुआ है, सिर्फ इसके अंदर एरर थी। अगला एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये फेरिक ऑक्साइड है, जब कार्बन ये CO3 के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, ये क्या बनेगा, ये फेरस है वो अलग हो जाएगा, 2Fe बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन आकर क्या हो रही है, जुड़ रही है। ठीक है, अगला देखिए रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर अपन देख सकते हैं ये सेम टू सेम रिएक्शन है, इसके अंदर देखो ऑक्सीजन यहां से निकल रही है, तो इस कारण से ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से रिड्यूस हो रही है। अगला क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखिए, हाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस डिफर्स फ्रॉम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये कह रहा है किस तरीके से जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, when two or more reactants combine together to a single compound, तो द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। मतलब दो जने मिलकर एक बनाए तो कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अगला देखिए, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। मतलब यहां पर एक जना टूटकर तो बना रहा है दो, और यहां पर दो जने जुड़कर बना रहा है एक। ठीक है, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, इस तरीके से ये एक दूसरे से क्या है, डिफर है एक दूसरे में, इस तरीके से इनके अंदर ये डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट में अपन कह सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक
जो एलिमेंट है वो अपना जो प्लेस छोड़कर दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ के अंदर क्या होता है, दोनों सब्सटेंस में से जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से म्यूचुअली अपनी प्लेस को रिप्लेस करते हैं। तो पढ़ लेते हैं डिफरेंस क्या है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड इट टेक्स प्लेस therein. Next, those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reactions. तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है A प्लस BC। देखो ये है A, अगर ये BC के साथ रिएक्ट करता है तो जो C है वो अपना प्लेस छोड़कर ए के पास चला जाता है और बी अकेला बच जाता है। तो इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में देखिए ये है आपके सी डी, ठीक है, और ये है ए डी, ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ए चला जाता है, यहां पर बात करते हैं ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए है वो सी के पास चला गया और जो बी है वो डी के पास चला गया। तो ये देखो दोनों ने क्या किया, म्यूचुअली अपनी प्लेसेस को चेंज किया। तो इस कारण से ये कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एग्जांपल आप देख सकते हो, ये फेरस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये जो सल्फेट है वो फेरस के साथ चला गया, यानी कि फेरस सल्फेट बन गया और ये कॉपर बेचारा अकेला रह गया। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो ये जो फेरिक ऑक्साइड है वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है और देखो ये जो क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन को छोड़कर ये फेरस के पास आ गया और जो ऑक्सीजन है वो फेरस को छोड़कर इस हाइड्रोजन के पास चला गया, यानी कि दो लोगों ने अपनी प्लेस को चेंज किया। इस कारण से ये रिएक्शन कहलाई डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये था डिफरेंस, अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, भाई क्या क्या होगा जब देखो पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू एक्वस लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट के अंदर अगर उसको मिला दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू एक्वस मींस होता है पानी मिला हुआ, एक्वा मींस होता है पानी, लीड नाइट्रेट के अंदर मिला दिया जाए तो इट फॉर्म्स पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बना देगा, पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा, जो कि एक प्रेसिपिटेट होगा ऑफ लेड आयोडाइड का, जो कि कलर में कैसा होगा, वो येलो होगा। तो ये रिएक्शन है आपके सामने PbNO3 2Ki रिएक्ट करेगी तब 2PbI और 2KNO3 आपके बनेगा। तो इसमें नोट करने वाली बात ये है, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि फॉर्म्ड रहता है, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो नीचे की तरफ रहता है उसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे आप देख सकते हो। इसका आप एक घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। चॉक पाउडर या फिर आप सैंड लेकर पानी में डालोगे तो जो नीचे की तरफ जो पट्टी बच जाएगी, नीचे की तरफ जैसे सैंड चली जाएगी या फिर आपके जो चौक है वो नीचे चली जाएगी, तो उसको अपन प्रेसिपिटेट कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है ये, तो देखिए द टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है, क्योंकि देखो ये पोटेशियम है, पोटेशियम ये नाइट्रेट को लेके चला गया तो के, और ये जो आयोडीन है वो पोटेशियम को छोड़कर लेड के पास आ गई, यानी कि दो लोगों ने अपनी प्लेसेस चेंज की म्यूचुअली, तो उसको बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, गिव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी वो देखिए। तो देखिए, तो ये है आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस का मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड में भी है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। सुटेबल एग्जांपल देकर आपको ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट समझाना है। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं सबसे पहले। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एन एलिमेंट दैट गेन इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सिंस द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट इज सेड टू हैव बीन रिड्यूस्ड।
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन कह सकते हैं रिड्यूस हो गया। तो द एलिमेंट विच अंडरगोज रिडक्शन गेट्स रिड्यूस्ड, जो रिडक्शन के अंदर जाएगा उसको रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होता है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। जैसे 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, तो यहाँ पर आप सीधा सा देख सकते हो मैग्नीशियम को अगर मैग्नीज को ऑक्सीजन मिल रहा है यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, रिड्यूस्ड बाय लॉसिंग ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पर दो थे, यहाँ जाकर देखो रिड्यूस हो गई, इसको इसके साथ जाकर मिल गया। बस ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट अंडरगोज रिडक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इज एन एलिमेंट दैट लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे। द रिड्यूसिंग एजेंट मींस टू लॉस इलेक्ट्रॉन इट इज सेड टू हैव बीन ऑक्सीडाइज। तो इसका एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं, 4NH3 5O2 के साथ रिएक्शन करता है तो 4NO प्लस 6H2O बनाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, NO बाय गेनिंग ऑक्सीजन एटम्स। दस अमोनिया जो NH3 है इज रिड्यूसिंग एजेंट, सो इसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये थी डेफिनेशन रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय रेंसिडिटी। ये क्वेश्चन हम अच्छे से देख चुके हैं। रेंसिडिटी क्या होती है भाई, अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में कोई भी जो आइटम है जो कि ऑयल से या फैट से मिलकर बना हुआ है वो खराब हो जाता है, उसको रेंसिडिटी कहते हैं। उसके टेस्ट और स्मेल में चेंज आता है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था अच्छे से कि चिप्स के जो पैकेट है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, गिव रीजन व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग एट एयर। भाई मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए, ठीक है, एयर से, एयर में बर्निंग करने से। तो देखिए इसका रीजन है, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग एट एयर बिकॉज मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा तो आग पकड़ लेता है। When it is stored, it forms a layer of magnesium oxide (MgO) by reacting with oxygen. This layer of magnesium oxide stops the further reactions of magnesium with oxygen. तो thus magnesium ribbon should be cleaned to before burning to air to remove this layer. तो इस कारण से उसको क्लीन किया जाता है ताकि वो अच्छे से बर्न हो पाए। अगला है, आयरन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोइस्ट एयर। क्यों, क्योंकि आयरन पे क्या लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी, ठीक है, खराब हो जाएगा। तो आयरन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मोस्ट एयर बिकॉज व्हेन आयरन और मेटल अटैक्ड बाय अ मोस्ट एयर या मॉइस्चर इट इज सेड टू बी कोरोड, उसके अंदर कोरोजन हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन अपन कह सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कॉजेज डैमेज टू अ कार बॉडीज। देख रहे हैं आप, कार बॉडीज जो है, बस बॉडीज है वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोटेक्शन लेयर भी लगाते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसके ऊपर पेंट का यूज करते हैं। एवरी ईयर अ बिग अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। तो इस कारण से हमें प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम मोइस्ट एयर, मोइस्ट एयर से आयरन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। रेगुलरली हम 10 क्वेश्चंस करते जाएंगे, ऐसे करते हुए हम सारा कोर्स है कंप्लीट कर लेंगे और आपके लिए भी काफी इजी रहेगा हर एक क्वेश्चन को समझना और हर एक क्वेश्चन को लर्न करना। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड। लीड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तब क्या होगा, तो व्हेन लीड नाइट्रेट PbNO3 इसको गर्म करते हैं तो इट फॉर्म्स लीड ऑक्साइड। ये क्या बनाएगा, लीड ऑक्साइड बना देगा। द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इज ऑल्सो ऑब्जर्व। तो इसके अंदर ब्राउन कलर की एक फ्यूम धुआं सा निकलेगा। दीज ब्राउन फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है।
ठीक है। तो ये रिएक्शन है आपके सामने PbNO3 2, जब इसको हीट किया जाए तो PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 बनता है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस, क्योंकि वो एक जना है वो ब्रेक डाउन होकर 3 पार्ट में टूटता है, इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो ये सिंपली ब्रेक डाउन होकर ये सिंपल प्रोडक्ट्स 3 बनाता है। अगला देखिए, क्रिस्टल्स ऑफ FeSO4 आर हीटेड। जब क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट को अगर हीट किया जाए तब क्या होगा बच्चों, तो व्हेन ग्रीन क्रिस्टल ऑफ ए फेरस सल्फेट जो FeSO4 है उसको हीट किया जाए तो द क्रिस्टल्स लॉस वाटर, क्रिस्टल क्या कर देगा, वाटर को लॉस कर देगा, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज हो, कैसा हो जाएगा, इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये फेरस सल्फेट है, इसको हीट किया तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो ये भी रिएक्शन है एग्जांपल किसकी, डीकंपोजिशन की। क्यों है, क्योंकि ये देखो एक सब्सटेंस था जो सिंपल प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस किए, इससे पहले वाले में भी हमने 10 क्वेश्चन किए थे। आई होप ये जो 20 क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप अच्छे से वीडियो को वापस इसको दोबारा से चालू करके देखना, आपको और अच्छे से इस समझ आएगा। और कॉपी और पेन लेकर इसको लिखना जरूर, ताकि आपके एग्जाम के टाइम आपको वीडियो देखने में टाइम खराब नहीं करना पड़े, आप सीधा नोट से देख सकते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।